लीलाएं करते ना महाराज। तुलसी को अगर जीवन में भक्तों के लाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रभु ने शंखचूड़ का स्वरूप बनाया, तुलसी के समक्ष आए, तुलसी ने उनको चरण छुए, उनके पैर पखारे। अब वो कहते ना, पर पुरुष का हल्का सा स्पर्श होना भी पतिव्रता धर्म से अलग हो जाना था। तो यहाँ वो असुर मारा गया, लेकिन तुलसी कोई साधारण नारी तो थी नहीं महाराज, पतिव्रता थी। पहचान लिया और पहचान के कहा, एकदम अलग हो गई, कौन है आप? आप मेरे पति नहीं हैं। भगवान नारायण अपने रूप में आ जाते हैं, और जब अपने रूप में आते हैं तो वो उनके आराध्य देव थे, लेकिन फिर भी कहने लगी कि आपने भगवान विष्णु मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरे पति का रूप लेकर आए हैं, इसलिए जाइए। आपका हृदय बहुत कठोर है, मैं तो कोमल समझती थी, आप पत्थर के हो जाएंगे कलयुग में। प्रभु ने श्राप स्वीकार कर लिया, इसलिए प्रभु शालिग्राम बन गए। क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। और उसी समय वो जल होकर परिणित होकर बहने लगी, जिसका नाम पड़ा गंडकी नदी, जो नेपाल में बहती है। क्या नाम पड़ा? गंडकी नदी। इसलिए गंडकी के अंदर ही शालिग्राम मिलते हैं महाराज। जो गंडकी के जल से शालिग्राम गीले होंगे, उन्हीं शालिग्राम को उठाना चाहिए। जो गंडकी नदी से बाहर बिना जल के पड़े हैं, वो पिंगल नाम के शालिग्राम हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। हमेशा गंडकी नदी के अंदर से जल में मगन शालिग्राम को ही निकालना चाहिए। वह शालिग्राम सिद्ध शालिग्राम होते हैं महाराज। गंडकी नदी के शालिग्राम की सेवा करने से, इसलिए जितने भी हरि मंदिर होंगे, राम मंदिर होंगे, सब में शालिग्राम गंडकी नदी वाले होते हैं। बिना शालिग्राम के मंदिर सिद्ध नहीं होते महाराज। किसी भी मंदिर में चले जाओ आप, भगवान कृष्ण के मंदिर चले जाएं, राम मंदिर चले जाएं, शालिग्राम के बिना सारे मंदिर सूने हैं, क्योंकि निराकार रूप में शालिग्राम ही विराजमान है। उसी प्रकार भगवान शिव की सारी मूर्तियां, जो प्रतिमा है, सिद्ध नहीं होगी अगर शिवलिंग निराकार रूप में वहां नहीं विराजमान होगा। इसलिए बड़ी महिमा है शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान को भी कार्तिक आएगा कुछ महीनों बाद, तब 108 तुलसी शालिग्राम भगवान पर यदि कोई चढ़ा देता है तो जीवन में उसे हरि भक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जो अनंत जन्मों के तपस्या करने से प्राप्त होता है, वो सिर्फ 108 तुलसी चढ़ा देने से शालिग्राम पर प्राप्त हो जाता है। और उस पर यदि कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके चढ़ा दे तो उसके पुण्य की बड़ाई नहीं की जा सकती महाराज। भगवान वाके दास होके पीछे पीछे चलते हैं।